हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज हम बात कर रहे हैं कर्म सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, जो हीरा भाई ठक्कर जी ने लिखी है उसके ऊपर। नेक्स्ट उनका जो टॉपिक है उनका है धर्मी के घर डाका और अधर्मी के घर शादी। आगे वो लिखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हुए, इसको विस्तार में बताते हुए इस टॉपिक को लिखते हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जस करेई सो तस फल चाखा। परंतु हम सभी का प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा है कि जो व्यक्ति न्याय, नीति और धर्म से चलता है वह इस जगत में दुखी दिखाई देता है, जबकि जो व्यक्ति अधर्म, अनीति करता है, कालाबाजारी, घूसखोरी करता है, उसके पास महल, मोटर कार आदि सुख समृद्धि दिखाई देती है। जब हम ऐसा देखते हैं तो ईश्वर में हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है और ऐसा लगता है कि कर्म के नियम में कुछ तो झोल है। इसीलिए सुख प्राप्ति की आशा में हम लोग भी अनीति और अधर्म से धन प्राप्त करने को प्रेरित होते हैं। यह एक भयंकर अज्ञानता है। पुण्य का फल सदा सुख ही होता है और पाप का फल सदा दुख ही होता है। हीरा भाई आगे बोलते हैं, जो व्यक्ति पाप करते हुए भी सुख भोगते दिखाई देता है वह सुख उसके अभी के पाप कर्म का फल नहीं होता। उसने जो पुण्य कर्म पूर्व में किए होते हैं और जो उसके संचित कर्मों में जमा होते हैं वह पककर उससे प्रारंभ के रूप में सुख की प्राप्ति कराते हैं और अभी के पाप कर्मों को फलित होने में विलंब होता है। जब उसके पूर्ण कर्म से बना प्रारंभ समाप्त हो जाएगा तब उसके पाप कर्म का पका हुआ फल प्रारब्ध रूप से उसके सामने आकर उसे दुख देने लगेगा। जब तक पूर्व से किए हुए पुण्य उदय में हैं तब तक अक्सर अभी के पाप कर्म आक्रमण नहीं करते। किंतु इससे मुझे एक बात याद आती है। हम बोलते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरेगा तब इसको हमें न्याय मिलेगा या तब इसको इसका फल मिलेगा। उसका मतलब ये है, जैसे मैंने पहले भी इस चीज़ पे डिस्कस किया है कि हमारे पास अच्छे और बुरे कर्म दोनों हैं। अच्छे से बुरे कर्म करते नहीं हैं, हमें अच्छों को भी भोगना पड़ता है और बुरों को भी भोगना पड़ता है। उसका रिजल्ट हमें वैसे वैसे भोगना पड़ता है। तो अगर उसके पुण्य कर्म चलते हुए आ रहे हैं तो जब तक पुण्य कर्मों का फल उसको अच्छा अच्छा मिलके ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक उसके पाप कर्मों की बारी नहीं आती है। लेकिन हम उस टाइम पीरियड में इतने विचलित हो जाते हैं, हम देखते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब बस यही है कि वो अपने पुराने पुण्य कर्मों के कारण अभी बचा हुआ है। जैसे ही उसके पुण्य कर्म खत्म होंगे तो उसको पाप का फल मिलना शुरू हो जाएगा। पर हम अपने दुख में इतने व्यथित होते हैं तो हमें उस चीज़ में उसी ऑन द स्पॉट आंसर चाहिए होता है, पर ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक नियम होता है, कायदा कानून होता है, वो उसी के हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। आगे वो हीरा भाई जी कहते हैं, अभी न्याय नीति से चलने वाले व्यक्ति कदाचित दुखी दिखाई पड़ता है तो यह कदाचित उसके पूर्ण कृत्य, पाप कर्म और संचित कर्मों में जमा थे वह परिपक्व होकर प्रारंभ रूप से उसके सामने आया है। मतलब अगर हमें ये लग रहा है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है और हमारे साथ बुरा करने वाला खुश है, तो ये तो हमारी गलती है ना कि हमें अगर दुख मिल रहा है दैट मीन्स हमारे कोई पाप कर्मों का, अभी हमारा जो खाता है वो पाप कर्मों का चल रहा है, सामने वालों का पुण्य कर्मों का चल रहा है। तो जब हमारे पाप कर्म भरे जाएंगे तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा और जब सामने वाले के पुण्य कर्म खत्म होंगे तो उसका दुख शुरू हो जाएगा। तो उसमें सामने वाले की भी गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है। हमें अगर दंड मिल रहा है तो वो हमारे कर्मों के कारण ही मिल रहा है, वरना अन्यथा किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको दुख दे सके अनटिल अनलेस आपके वैसे कर्म ना हो तो। हालांकि मैं खुद भी ये बोलती हूँ कि उस टाइम बहुत मुश्किल टाइम होता है जब हम भोग रहे होते हैं, पर हमें उसे भोगना ही पड़ेगा शांत होके, क्योंकि वो हमारे ही कर्म होते हैं, सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है। इसलिए उसके परिणाम स्वरूप वह दुख भोगता है, जबकि वर्तमान में किए जा रहे न्याय नीति वाले शुभ कर्म समय आने पर जब पकेंगे तब वह सुख के प्रारब्ध रूप में आकर उसे अवश्य शुभ फल देंगे। इसलिए उसे कर्म के नियम से अपनी श्रद्धा हटाकर न्याय नीति का त्याग करके अनर्थ और
अनीति का आचरण नहीं करना चाहिए। मतलब ठक्कर जी इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें ये लगता है कि हमने तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं और हम अच्छे इंसान हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो उसको समझना होगा कि हमारे पाप कर्मों का हिसाब चल रहा है, सामने वाले के पुण्य कर्मों का हिसाब चल रहा है, और ये टाइम हमें धैर्यपूर्ण निकालना पड़ेगा, हमें अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। हमारा जब टाइम बदलेगा, जब हमारा सही टाइम आएगा, तो हमें भी हमारे फल वैसे मिलेंगे। कहीं हम उसमें और परेशान होकर तो हम उसमें और बुरे कर्म की तरफ बढ़ पड़ते हैं, अनर्थ की तरफ, अनीति की तरफ बढ़ते हैं ताकि और उससे क्या होता है, हमारे कर्म और बुरे होते जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। वो बड़े बुजुर्गों का एक सिखाने का तरीका होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं सब्र रखो। सब्र रखने का मतलब ये है कि तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें उसके हिसाब से फल दे दिया जाएगा। तब तक आप और अनर्थ कार्य मत कीजिए, अनीतिकर कार्य नहीं करिए। वो आपको बस ये समझाना चाहते हैं। तो ठक्कर जी इस बात से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रभु भक्ति में लग के और भगवान की रज़ा समझ के इस टाइम को भोग लीजिए। आगे वो बोलते हैं, देहातों में अन्न संग्रह के लिए मिट्टी में बनी ऊंची ऊंची कोठियाँ रखी जाती हैं। आपने देखा होगा पुराने टाइम पे क्या होता है, गांव देहातों में एक स्टील उसका भी होता है, अलग अलग मटेरियल का, मेटल का, चीज़ का बनते हैं, या कुछ वैसे कोठरी टाइप घर जैसे बना लेते हैं। एक चौड़ सा एक छोटी सी कोठरी टाइप घर बनाया जाता है, या उसमें क्या है, अनाज भर देते हैं और नीचे से एक गोल जगह छोड़ के आगे ढक्कन लगा देते हैं। उसे ढक्कन को हटाते ही नीचे अनाज निकलता है। तो गांव में इस तरह की कोठियाँ रखी जाती हैं और ऊपर से अनाज डाल दिया जाता है और नीचे एक छेद होता है। इस छेद में से आवश्यकता अनुसार अन्न निकाल कर हम प्रयोग में लाते हैं। आपकी कोठी में भी अभी घी भरा है, आपके कर्म भी इसी तरह भरे हुए हैं जैसे, और मेरी कोठी में अभी साधारण कोटि का अन्न भरा हुआ है। अभी आप अपनी कोठी से ऊपर से भले ही साधारण कोटि का अन्न डालते हैं, लेकिन नीचे गेहूँ भरी है, इसलिए उस छेद से अभी गेहूँ ही निकलेगा। और मैं अपनी कोठी के ऊपर से गेहूँ डाल रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरी कोठी से साधारण कोटि का अन्न पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, तब तक कोटि के निचले छिद्र से साधारण अन्न ही निकलेगा। हालांकि मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी कोठी में गेहूँ खत्म हो जाएगा, तब आपको साधारण अन्न खाना पड़ेगा, यह निश्चित है। और मेरी कोठी से पहले का संचित साधारण अन्न खत्म हो जाएगा, तब मैं बाद में से डाला हुआ गेहूँ जो नीचे से बाहर आना शुरू हो जाएगा खाऊंगा। जब आप साधारण अन्न खा रहे होंगे, तब मैं गेहूँ खा रहा हूँगा, किंतु इसके लिए मुझे थोड़ा धैर्य, ईश्वर में श्रद्धा और कर्म के नियम में विश्वास रखना पड़ेगा। इसको मैं और इजी लैंग्वेज में बोल देती हूँ। जैसे आपने घर में एक बर्तन रखा, सिंपल सी बात है, आपने एक 5-10 किलो का ड्रम रखा सपोज, ऊपर से आपने उसमें गेहूँ डाल दी, 2 किलो गेहूँ डाली। उसके बाद आपको थोड़ा बाजरा था तो आपने बाजरा डाल दिया कि चलो मेरे को गेहूँ नहीं मिली, तो आपने ऊपर से बाजरा डाल दिया 2-4 किलो। उसके ऊपर आपको पूरा बाजरा भरा हुआ है, 2 या 4 किलो आपका गेहूँ भरी हुई है। तो जब आप नीचे से छेद कर रहा होगा, जब नीचे से वो निकालोगे अनाज, तो सबसे पहले जो आपने अनाज डाला होगा वही आएगा ना, गेहूँ आएगी ना, बाजरा तो नहीं आएगा। तो पहले आपके जो कर्म है वो जब ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद दूसरा आएगा। तो ये नहीं कि वो आपके इस चीज़ का वैसा कर्म आएगा। तो वो आपको ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं इस चीज़ से। जो जिन्होंने गांव का टाइम दे रखा है या देख रखा है या गांव में रहते हैं, या वो बहुत ईजिली समझ चुके होंगे। और अगर जिनको नहीं समझ आया होगा, वो मेरे इस छोटे से बर्तन से एग्जांपल से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हीरा भाई जी सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस टाइम पे सिर्फ आप धैर्य और ईश्वर में श्रद्धा रख के ही इस टाइम को निकाल सकते हैं और अपने आगे और गलत कर्मों की तरफ बढ़ने से बच सकते हैं। आगे वो बोलते हैं, एक बैंक मैनेजर मेरा निकटतम संबंधी था। अब वो आगे एक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। और उससे मेरी गहरी मित्रता भी थी, हमारे बीच मधुर संबंध था। इसके बावजूद मैं केवल 5 रुपये का चेक बैंक में भेजूंगा तो वह उसे स्वीकार कर देगा, जबकि उसकी उस बैंक मैनेजर से शत्रुता होने पर भी वह अपना 1000 रुपये का चेक सहज रूप से स्वीकार करा लेगा। लेकिन मेरे पास बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है, जबकि आपके अकाउंट में बड़ी रकम संचित है। इसलिए मुझे बैंक मैनेजर से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे सतर्क रहकर अपने पुण्य कर्मों से संचित कर्मों में जमा कराने का प्रयत्न करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि उनका बैंक मैनेजर के साथ उनका एक करीबी रिश्ता है, और मतलब उनकी एक उससे मित्रता भी है, अच्छे संबंध है। उसके बावजूद वो केवल 5 रुपये का चेक ही मैं उनसे
अस्वीकार करवा सकता हूँ, मतलब भेजूंगा तो वो, मतलब अगर मैं उन्हें चेक भेजूंगा 5 रुपये का तो वो सिर्फ उसे अस्वीकार कर सकते हैं कि नहीं मिलेगा। जबकि आपकी उस बैंक में मैनेजर से अगर शत्रुता भी होगी, आपकी लड़ाई झगड़ा भी होगा, तो भी वो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसा है। जैसे कि अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक में आपकी यारी दोस्ती एक हद तक समझी जा सकती है, पर क्या अगर आपकी किसी से यारी दोस्ती है बैंक मैनेजर से, तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो क्या वो बैलेंस दे सकते हैं, आपको पैसे दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। वो क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपके अकाउंट में वो पैसे है ही नहीं। अगर आपके पुण्य कर्म है ही नहीं तो उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको? तो इस माध्यम से सिर्फ वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपकी जितनी मर्जी दोस्ती हो, दोस्ती का एक बेनिफिट ये मिल सकता है कि चलो आपका नंबर पहले आ गया, लेकिन वो भी इसीलिए मिलेगा कि आपने उसके साथ दोस्ती रखी हुई है, उसके लिए भी आपने कोई कर्म किए हुए हैं, तो आपको ये बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है, वो भी उस बेसिस पे अगर आपका उसके साथ रिलेशनशिप है। तो जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपका वो दोस्त हो चाहे ना हो, अगर दोस्त है तो वो नहीं दे सकता, अगर दोस्त नहीं है और आपके अकाउंट में पैसा है तब भी उसको देना पड़ेगा। इस स्टोरी के माध्यम से वो सिर्फ आपको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं वो कर्मफल देकर ही शांत होता है। कोई भी जो कर्म है वो जब तक आपको रिजल्ट नहीं दे देगा तब तक वो शांत नहीं होगा, चाहे आज दे चाहे कल दे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने पाप कर्म किए हैं, उसके फलस्वरूप उसे एक दिन भूखा रहने का प्रारब्ध निर्मित हुआ है। मतलब एक इंसान ने बहुत पाप किए हैं और उसको एक दिन भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा पीछे से डिसाइडेड है। ये प्रारब्ध उसे कदापि नहीं छोड़ेगा। प्रारब्ध भोगे बिना क्रियमान कर्म शांत नहीं होगा। मतलब उसकी किस्मत में लिखा गया है कि उसे एक दिन भूखा रहना पड़ेगा, उसके किसी पुराने कर्मों के कारण। क्यों हो सकता है उसने पिछले टाइम किसी को भूखा रखा हो, तो उसको एक पनिशमेंट की तरह से वो जब तक वो एक दिन भूखा नहीं रहेगा तब तक वो कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यदि वह सत्य गुणी जीव है, अच्छे गुणों वाला जीव है, तो वह एकादशी का व्रत करेगा, सारे दिन नारायण का सिमरन करेगा और उपवास करेगा और उसका प्रारब्ध भोग लेगा। अब देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है। इन्होंने बोला अगर हमारी किस्मत में लिखा ही है कि हमें भूखा रहना है या हमें खाना नहीं खाना, तो या तो उसको ज़बरदस्ती भूखा रहना पड़ेगा, उस दिन उसको खाना ही नहीं मिलेगा, या उस दिन उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, या उस दिन वो बीमार हो जाएगा किसी भी कारण से। पर अगर वो उसके कर्म अच्छे और बाकी कर्म उसके अच्छे हैं, वो अच्छा इंसान है, मन से अच्छा इंसान है, तो वो उसको भगवान एक सद्बुद्धि दे देगा। सद्बुद्धि की उसने उस दिन एकादशी या पूर्णमासी कोई भी दिन हो, वो उसने उस दिन उसका व्रत रख लिया, नारायण की कथा की पूरा दिन, उसने उपवास से फ़ायदे ले लिए। कैसे? एक तो उसने भगवान को पूजा उस दिन और भगवान की कथा भी कर ली और उसने अपनी सजा भी भोग ली इनडायरेक्टली। तो इनका समझाने का तरीका कितना अच्छा है, अगर आप समझ पाएँ कि वो कितने अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपको मिलनी ही मिलनी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हंसते लेते हैं, उससे भी फ़ायदा उठा लेते हैं, या रोते ही रहते हैं, पछताते ही रहते हैं। तो ये सिर्फ आपका देखने का नज़रिया ही है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। यदि वे व्यक्ति रजोगुनी हैं, तो अगर वो सत्यवादी है, मतलब सतोगुनी है, तो ये है। अगर वो रजोगुनी है तो एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो जाएगी, वह उसे अस्पताल ले जाएगा, 12 बजे तक अस्पताल में फंसा रहेगा, बाद में भूखा प्यासा देरी से ऑफिस में नौकरी के लिए जाएगा, रात को देरी से घर आएगा, बच्चों को व्याकुल देखकर उनकी सेवा वगैरह में लग जाएगा, थक हाकर भूखा ही सो जाएगा। इस प्रकार वह एक दिन भूखा रहने का प्रारब्ध भोग लेगा। अगर मतलब वो जीव बहुत भगवान में आस्था रखता है तो उसका ये दिन कितना अच्छा गया, वो दिन और उसको बरकत दी गया। पर अगर वो रजोगुनी है, उसकी गंदी प्रवृत्ति है, तो फिर वो इस तरह होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति तमोगुनी हुआ तो वह दोपहर के भोजन के लिए बैठते ही भोजन खराब बन जाएगा, मतलब या फिर कहकर थाली पटक कर उसकी पत्नी के साथ झगड़ा करने लगेगी, या मारपीट हो जाएगी, या भूखा प्यासा ही ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ भी झल्लाट से सबके साथ झगड़ा करने लगेगा। वो रात को लेट घर आएगा, बीवी बच्चों के साथ फिर झगड़ा मारपीट और भूखा ही सो जाएगा। इस प्रकार एक दिन भूखा रहने का प्रारंभ उसे भोगना ही पड़ेगा। अब देखिए तीनों सिचुएशन में सेम ही डेस्टिनी में डिसाइडेड था कि उसे एक दिन तो भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके कुछ कर्म ऐसे थे ज़िंदगी में। पर अगर वो सतोगुनी था, भगवान में श्रद्धा रखने वाला था, तो उसका रिजल्ट अलग आया। उसने उसी से पुण्य भी कमा लिए और अपना कर्म भी पूरा कर लिया और शांत भी रहा और रिश्ते भी नहीं बिगाड़े। लेकिन वो रजोगुनी था तो मतलब उसको सज़ा मिली, शांत भी रहा, प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसको खाना नसीब नहीं हुआ और उसे पुण्य नहीं कमा पाया। लेकिन तमोगुनी में क्या हुआ, उसने अपने रिश्ते भी ख़राब कर लिए, अपना टाइम भी ख़राब किया, खाना भी नहीं खाया और ज़िंदगी में कुछ पुण्य भी नहीं कमाया और आगे भी नहीं निकल पाया।
अब इस एक एग्जाम्पल से आप देखिए तीनों में कितना फ़र्क आया, और इन तीनों में से ही थोड़ा थोड़ा फ़र्क आने से ज़िंदगी कितनी एकदम चेंज हो जाती है। सतोगुनी जो जीव होता है, व्रत उपवास करके एक दिन भूखा रहने का प्रारब्ध भोगेगा, साथ ही थोड़ा पुण्य भी अर्जित कर लेगा, उसे नया शुभ क्रियमान निर्मित हो जाएगा। अब उसका दोबारा से जो निर्मित हो गया नया क्रियमान, मतलब उसको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसने प्रभु का नाम लिया है उसमें और उसके लिए व्रत रखा है। लेकिन रजोगुनी जीव जो है वो पत्नी और बच्चों की सेवा चिंता में एक दिन भूखा रहकर उसने प्रारब्ध तो भोग लिया उसने। वह ना तो नया पुण्य पैदा कर पाया और ना ही कोई नया पाप उसने उत्पन्न किया। मतलब उसने वो सज़ा भोग ली, ना उसे पुण्य मिला पैदा किया उसने, और ना उसने कोई उसका पाप उससे हुआ उससे कोई। लेकिन तमोगुनी में क्या होगा, जीव क्लेश द्वारा एक दिन भूखा रहकर भी प्रारब्ध भोगते हुए नया पाप भी कर बैठा, जिससे एक नया अशुभ क्रियमान कर्म बनकर फिर से उसका प्रारब्ध के रूप में उसके सामने आ जाएगा। वो उसको दोबारा भोगना पड़ेगा। तभी आपने देखा है कि हमारा ये चक्र रुकता ही नहीं है, कि अगर हमें कोई चीज़ का दुख मिला है तो हम उसके पीछे ही लगे रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, बदला लेने के लिए रिवेंज में लगे रहते हैं, तो वो हमारे पाप कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो हमें उस पाप को ख़त्म करना होता है। तो उस पाप को कैसे ख़त्म करेंगे, हम नया कर्म उसकी तरफ ना करके, नेगेटिव सेंस में ना करके, जो भी कर्म करें पॉजिटिव सेंस में करें और अपने मन को शांत रखते हुए भगवान में लगाते हुए। क्रियमान कर्म पाकर प्रारब्ध बनकर सामने आता है, जो भोगना ही पड़ता है। किंतु सत्वगुणी जीव, रजोगुनी जीव और तमोगुनी जीव तीनों के प्रारब्ध भोगने की रीति अलग अलग थी सब में। मान लीजिए कि मैंने एक पवित्र क्रियमान कर्म किया है, उसके फलस्वरूप 500 रुपये मिलने का प्रारब्ध निर्मित हुआ है। यह प्रारब्ध जब तक मैं नहीं भोग लूँगा तब तक वह 500 रुपये मेरे पीछे पड़े रहेंगे। मुझे 500 रुपये देकर ही वह फल शांत होगा। अब उन्होंने बोला कि आप मान लीजिए कि उन्होंने कोई ऐसा पवित्र काम किया जिससे उन्हें 500 रुपये मिलना तय है। अब वो 500 रुपये भी, अब इसमें भी देखिए कितनी अच्छी बात है। जैसे हमें कोई इंसान कोई गिफ्ट देता है, कोई चीज़ देता है, हम कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं लेना। वो हो सकता है हमारे पीछे पुण्य कर्मों के कारण हमें मिलेगा। वो जब तक हम वो पैसा ग्रहण नहीं कर लेंगे या वो गिफ्ट ग्रहण नहीं कर लेंगे तो हमारा फल नहीं कट सकता। अगर कोई हमें दे भी रहा है गिफ्ट तो हमें उसे इज्जत के साथ ले भी लेना चाहिए। तो वो जब तक हमें नहीं मिलेगा हमारे वो कर्म भी शांत नहीं होंगे। एक दिन रात को 12 बजे एक व्यक्ति मेरे घर आकर दरवाज़ा खटखटाता है और मुझे जगाकर कहता है कि घूस के यह 500 रुपये ले लीजिए और मेरे पिताजी की ज़मीन से मेरे भाई का हक निकाल कर पूरी ज़मीन मेरे नाम कर दीजिए। अगर मैं तमोगुनी जीव हूँ तो 500 रुपये की वह घूस लेकर उसकी अनुचित मांग के अनुसार उसे लाभ करवा दूंगा। इस प्रकार 500 रुपये प्राप्त करने का अपना प्रारब्ध मैं भोग लूँगा। कि मतलब मैंने उसको पैसा भी ले लिया और उसका अपना फल भोग लिया, और मेरा पहले का क्रियमान कर्म जो प्रारब्ध है बनकर फल देकर शांत हो गया। मतलब मेरा एक जो पेंडिंग कर्म था जिसका मेरे को फल मिलना था वो मेरा टैली हो गया, ख़त्म हो गया वो काम मेरा। किंतु साथ ही मैंने एक नया पाप कर्म पैदा कर लिया उससे। अगर ये पैसे आपको एज अ गिफ्ट या कुछ और तरीके से मिलते हैं अलग बात है, पर उससे आपसे एक गलत काम करवाया गया उसकी अवज़ में। पैसे तो आपको मिल नहीं थे पर उसके अवज़ में एक गलत काम कराया गया, तो इससे उस आपका पाप कर्म उसके साथ एक पैदा हो गया जो पककर प्रारब्ध बनकर एक दिन आपके सामने ज़रूर आएगा फिर से। और मैंने उसका भी फल और उसे उसका भी फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अब यदि मैं तमोगुण जीव नहीं हूँ तो मैं 500 रुपये की घूस लेने से इनकार कर दूंगा। फिर भी वे 500 रुपये मुझे किसी न किसी रूप में प्राप्त होंगे, हुए बिना नहीं रहेंगे। मेरा क्रियमान कर्म प्रारब्ध रूप से मुझे फल दिए बिना शांत नहीं होगा। वह 500 रुपये मेरे पीछे पड़े रहेंगे। एक दिन कोई गर्ज वाला व्यक्ति मेरे पास आएगा और मैंने अपना मकान किसी को जैसे 30,000 रुपये में बेचने का सौदा किया है, तो उस स्थान पर वह मुझे 30,500 रुपये देकर मेरे साथ सौदा कर लेगा। मतलब उसे अगर वो पैसे मिलने ही हैं तो उसे किसी और जगह से उससे बेनिफिट के रूप में मिल जाएंगे। इस तरह अगर मैं राजगुनी जीव हूँ तो मुझे 500 रुपये ज़्यादा दिलाकर मेरा क्रियमान कर्म प्रारब्ध रूप से मुझे फल देकर शांत हो जाएगा। किंतु अगर मैं रजोगुनी जीव नहीं हूँ तो मैं वचनबद्ध होने के कारण सिर्फ 30,000 रुपये से ज़्यादा रकम लेने से इनकार कर दूंगा। और इस तरह जब 500 रुपये ज़्यादा लेने से इनकार करूंगा तो मेरा प्रारब्ध जो है
टल जाएगा, फिर भी वह 500 रुपये जब तक मुझे प्राप्त नहीं होंगे तब तक मेरा क्रियमान क्रम मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं रोडवेज बस का कंडक्टर हूँ। एक यात्री 1 लाख रुपये से भरा अपना थैला मेरी बस में भूल से छोड़कर चला गया। वह थैला लेकर मैं उसे लौटाने के लिए गया। उसके बदले में बड़े प्रेम से और आग्रहपूर्ण उसने मुझे 500 रुपये इनाम के रूप में दिए और सतोगुनी जीव होने के कारण मैंने वह रुपये स्वीकार कर लिए। तो इस प्रकार मैं 500 रुपये 500 रुपये प्राप्त करने का प्रारंभ भोग लूँगा और साथ ही थोड़ा पुण्य भी अर्जित कर लूँगा। इस तरह किसी भी प्रकार से मुझे 500 रुपये दिलाकर मेरा संचित क्रियमान क्रम शांत होगा। अगर मैं तमोगुनी जीव हूँ तो मैं घूस लेकर अपना प्रारब्ध भोग लूँगा, और मैं सतोगुनी जीव हूँ तो किसी को संतुष्ट या तृप्त करके अपना प्रारंभ भोग लूँगा। इस प्रकार हमने देखा कि सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी जीवों के प्रारब्ध को भोगने की रीति अलग अलग होती है, परंतु तीनों ही प्रकार के जीवों को प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा और तभी वह कर्म शांत होंगे। तो ये मेरे को बुक इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इसमें इन्होंने इतना क्लियर कर दिया कि हम अपने कर्मों को कैसे 1 बाय 1 भोग सकते हैं और हम अपने कर्म कैसे बनाते हैं और हम कैसे उन्हें बनाने से रोक सकते हैं। तो अब जब भी कोई काम करते हैं बड़ा सोच के करिए। आपके पास वो चीज़ें इवेंट्स बार बार आएंगे, लेकिन हर मेन क्या चीज़ है, हर परिस्थितियाँ आपके पास आती है। फ़र्क इतना होता है कौन कैसी परिस्थिति में कैसा राय बनाता है, उसको कैसे एक्शन लेता है, उसको कैसे सॉल्व करता है चीज़ों को, मेन उसके ऊपर होता है। इसी से हमारे कर्म बनते हैं और इसी से हम व्यक्ति विशेष अलग अलग होता है। मैं आप एक दूसरे से अलग अलग होंगे। हम सब की लाइफ में ऐसी आती जाती रहती है सिचुएशंस, एक जैसी सिचुएशंस आती जाती हैं, पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर बात बनती है। तो प्लीज़ आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हैं, या आप अपने मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, या आप कर्मों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट हम अलग और टॉपिक में पढ़ेंगे। इतनी लंबी वीडियो सुनने में थोड़ा आपको भी मुश्किल होगी और चीज़ें समझने में, और मेरे को बनाने में तो कोई नहीं है, चलो मैं बनाती जाऊँगी जितना बनाना है, पर थोड़ा समझते हुए अगर हम जाएँ तो हम अपने अवचेतन मन तक ले जाए ना, सबकॉन्शियस माइंड तक। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब हमें कर्मों का फल मिलता है तो हमारे कॉन्शियस माइंड के बेसिस पे नहीं मिलता, सबकॉन्शियस माइंड के बेसिस पे मिलता है। क्योंकि जब वो हमारे अंदर तक चीज़ बैठ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे स्वभाव में आती है चीज़ें, और हम उसी तरह कई चीज़ें करते हैं। तो आप इन चीज़ों को अपने अंदर तक बिठा लीजिए, ताकि आप इतने सक्षम हो जाए कि हम निर्णय लेते वक्त कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना भी दें, तो हम सही निर्णय ले पाएँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।